2021 में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की 90% लड़कियों को किसी न किसी फैमिली ने उनकी शादी की फर्स्ट अपीयरेंस में रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ उनके स्किन कलर या उनके फेस के लुक की वजह से। एक और रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया की 74% लड़कियों की फैमिली उनके शादी के टाइम उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालती है सिर्फ सुंदर दिखने के लिए। पर ऐसा होता क्यों है? एक वेडिंग मैच मेकर ने अपनी स्टेटमेंट में ये बताया कि जब लोग उनके पास किसी लड़की के रिश्ते के लिए आते हैं तो उनके पास एक प्रॉपर लिस्ट बनी होती है कि उन्हें कैसी लड़की चाहिए। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जिसकी हाइट लंबी हो, बाल लंबे हो, नाक ज़्यादा बड़ी ना हो, चेहरा वी शेप का हो और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लड़की गोरी हो। पर ऐसा क्या कारण है कि लोग गोरे रंग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो लोगों को इस चीज़ के लिए इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है? इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। वो गोरी नहीं है तो बेकार है। पढ़ाई लिखाई जाति प्रजाति सब बाद में, सिर्फ एक डिमांड, गोरी लड़की चाहिए, गोरी लड़की चाहिए। इंडिया में कलरिज्म एक सीरियस प्रॉब्लम है किसी मैरिड या अनमैरिड लड़की या स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों के लिए। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया के ईस्ट स्टेट में रहने वाली ज़्यादातर लड़कियां मजबूर हैं नॉर्थ इंडियन से शादी करने के लिए, क्योंकि उनके डार्क स्किन के कारण उनके आसपास या सोसाइटी के लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। पर शादी के बाद भी लोग उनके डार्क स्किन के कारण उन्हें कई नामों से इंसल्ट भी करते हैं। रीना कुकरेजा ने इंडिया के 4 स्टेट के 57 गाँव में एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने पाया कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की कई लड़कियों की शादी राजस्थान और हरियाणा में सिर्फ इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनका स्किन डार्क था और वो ज़्यादा दहेज नहीं दे सकती थीं। जब उनमें से 100 औरतों का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि शादी के बाद भी उन्हें उनके डार्क स्किन के कारण कई बार उनसे भेदभाव किया जाता। कुछ ने यह भी बताया कि उनके रिलेटिव ने कई बार उनके साथ खाना खाने से मना कर दिया क्योंकि वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करती हैं जिनके अंदर अनक्लीननेस और इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है। हरियाणा के रोहतक में रहने वाली नीतू ने बताया कि उनकी छोटी बहन जो कि उनसे ज़्यादा गोरी थी उसकी शादी पड़ोस के गांव में कर दी गई, लेकिन उनके डार्क स्किन और ज़्यादा दहेज ना दे पाने की वजह से उनकी शादी महाराष्ट्र से हरियाणा कर दी गई। नीतू एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली लड़की हैं जिन्होंने बताया कि कैसे कलरिज्म ने उनकी मैरिड लाइफ से आइडियलाइजेशन और ब्राइडल फेयरनेस को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा कलरिज्म के बेसिस पर होने वाला डिस्क्रिमिनेशन स्कूल के बच्चों के साथ भी होता है, वो भी उनके उस एज में जब वो ठीक से बोल भी नहीं पाते। 2018 में यूपी के क्रिश्चियन स्कूल में एक एलकेजी की बच्ची ने अपनी बगल में एक डार्क स्किन कलर की बच्ची को बैठने से मना कर दिया। जब उसकी क्लास टीचर ने उससे इसका रीज़न पूछा तो उस बच्ची ने कहा कि वो दूसरी बच्ची का चेहरा काला है। अब शायद आप में से कुछ लोग उस बच्ची को ब्लेम करेंगे, पर मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि कई रिसर्च की माने तो बच्चे अपनी इस एज में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपने पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर से होते हैं, यानी उस बच्चे ने अपनी किसी फैमिली मेम्बर को ऐसा करते देखा होगा। इसके अलावा पंजाब में रहने वाले मिस्टर वर्मा, जिनकी बेटी का भी स्किन कलर डार्क है, उन्होंने बताया कि कैसे लोग उनके पीठ के पीछे उनकी बेटी के स्किन के बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि मिस्टर वर्मा ने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ गलती की है, इसीलिए उनकी बेटी का स्किन डार्क है। यानी लोग अब आपके स्किन कलर को आपके पास्ट की एक्टिविटी से जोड़कर भी देखते हैं। लेकिन अगर ये कलरिज्म के बेसिस पर होने वाला डिस्क्रिमिनेशन गलत है तो फिर ऐसा लोग करते क्यों हैं? मिस्टर नारायण ने अपनी पब्लिश की हुई बुक हाउ वुमेन्स आर ट्रीटेड इन इंडिया के थ्रू ये बताया कि कलर डिस्क्रिमिनेशन को इतना बड़ा करने का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन मूवीज़ या टीवी में दिखने वाले एड्स का रहा है। कुछ टीवी एड्स के अकॉर्डिंग आप अपनी स्कूल और जॉब लाइफ में इसलिए अच्छा नहीं कर रहे हो क्योंकि आप उनका प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते हैं। इसके अलावा कई सॉन्ग्स के लिरिक्स में भी हर कलर को अलग अलग क्वालिटी से जोड़कर दिखाया गया है। और सेम यही चीज़ हम मूवीज़ में भी देखते हैं, जहां हीरो को एक लाइट कलर और विलन को एक डार्क ब्लैक कलर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चाहे कोई इन वर्ड या कलर का कुछ भी मतलब निकाले, लेकिन हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण और दुर्गा माता के 9 अवतारों में से एक अवतार का स्किन कलर सांवला था और उनकी कहानी किसी गलत पर सही या हार पर जीत के बारे में बताती है, जिसका मतलब कि काला रंग कभी किसी नेगेटिव चीज़ को रिप्रेजेंट ही नहीं करता। ये बस लोगों की फैंटेसी थिंकिंग है जिसे लोग फॉलो करते हैं। पर जहाँ कुछ लोग कलरिज्म को इतना ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कलरिज्म के बेसिस पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की है, जैसे कि कविता इमैनुअल, जो 2009 से डार्क इज़ ब्यूटीफुल नाम से कैंपेन को रन कर रही हैं। उन्होंने सिर्फ 5 सालों में ही अपने इस कैंपेन में 30,000 से ज़्यादा लोगों को जोड़ा है और अपने इस कैंपेन के थ्रू उन्होंने डार्क स्किन वाली लड़कियों और लड़कों को भी इक्वल सपोर्ट किया है। इसके अलावा 22 साल की चंदना हिरन, जो कि मुंबई में रहती हैं,
उन्होंने फेयर लवली के नाम के प्रोडक्ट को लेकर ये स्टेटमेंट दिया कि कंपनी के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फेयर वर्ड ही ज़्यादा लवली या अट्रैक्टिव होता है। चंदना की स्टेटमेंट के बाद उनके सपोर्ट में 15,000 से ज़्यादा लोग आए और फिर फेयर लवली को अपना नाम बदलकर ग्लो एंड लवली करना पड़ा। ये चीज़ आपने देखी भी होगी जब अचानक से फेयर लवली ने अपना नाम बदलकर ग्लो एंड लवली कर लिया। पर अभी तक के सारी चीज़ों को अगर साइड रखा जाए तो एक रियल फैक्ट ये भी है कि कोई कंपनी चाहे कितना बार भी अपना नाम बदल ले, एक कलरिज्म के बेसिस पर होने वाला डिस्क्रिमिनेशन करता तो एक ह्यूमन ही है। फिर चाहे वो एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कंपनी का ओनर हो या हमारे सोसाइटी के लोग, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोयले की खदान में काम करते हो या धूप में, वो ये डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। अगर वो प्रोफेशनली ना कर पाएँ तो कास्ट के बेसिस पर करेंगे, और अगर कास्ट के बेसिस पर ना कर पाएँ तो आपके लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पर करेंगे, पर करेंगे ज़रूर। तो बेहतर यही है कि आप उन पर ध्यान ही मत दो। ये करना मुश्किल है पर इस तरीके से वो आपके दिमाग पर हावी नहीं होंगे। महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था कि आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू वॉक इन माई माइंड विथ डर्टी फीट। तो आपको भी कुछ इस तरीके का माइंडसेट रखना होगा और उनको अवॉइड करते हुए अपने काम पर फोकस करते रहना होगा।